जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रखे गए हैं, भृत्य के पद रखे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल में एक नया नोटिस जारी किया गया है। देखेंगे कौन से जिले में क्या नोटिस जारी किया गया है, क्या सूचना दिया गया है। ठीक है, डिटेल में देखेंगे सारी चीजें। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं विज्ञापन पे। तो देख सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला राजनांदगांव में ये भर्ती निकाली गई है। 24/1/2025 को ये विज्ञापन जारी किया गया था। आज ही के डेट यानी कि 27/1/2025 से यहाँ पे आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि रखी गई है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि वो है आपका 25 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक। ठीक है, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव, एडीआर भवन, जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में कार्यालयीन दिवस पर आप जो है आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ना डाक के माध्यम से भेजना है, ना कुरियर के माध्यम से भेजना है, किसी भी माध्यम से आप नहीं भेज सकते। आपको वहां पे जाना है। किस जगह पे जाना है तो ये एड्रेस आपका बता दिया गया है यहाँ पे कि इस एड्रेस पर आपको जाना है और वहां पे एक ड्रॉप बॉक्स रखा होगा, बॉक्स बनाकर रखा होगा। उस बॉक्स में आपको अपना आवेदन का जो लिफाफा आप तैयार करेंगे उसे वहां पे डालना होगा। ठीक है, तो ये है आपका आवेदन। आप कैसे करेंगे देखते हैं किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट के पदों पर यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। 2 पद रखे गए हैं। कार्यालय भृत्य के 2 पद यहाँ पे रखे गए हैं। टोटल 4 पदों पर भर्ती निकाली गई है और यहाँ पे चारों ही पद जो है अनारक्षित श्रेणी में, मुक्त श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और उसके बाद यहाँ पे और कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं। हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी यहाँ पे क्या मिलने वाली है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी होगी वो 14,000 रुपए होगी। संविदा बेसिस पे ये विज्ञापन जारी किया गया है, रेगुलर भर्ती ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अतिरिक्त आपको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले रखा गया है कि आप स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता, यानी कि आप जो है बोलने और बात करने में जो है आपका कौशल अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो शब्द एवं डेटा प्रशंसक क्षमताएं भी यहाँ पे होनी चाहिए। वर्ड डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि आप जो वर्ड में जो डाटा हैंडलिंग होती है उसका जो आपको है अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ दूर संचार प्रणालियों जैसे कि टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर आप काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट रखा गया है यहाँ पे कि कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड की दक्षता होनी आवश्यक, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि डीसीए प्रमाण पत्र के साथ एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो मुंशी अटेंडेंट भृत्य कार्यालय भृत्य की पद में यहाँ पे 10,000 वेतन आपको दिया जाएगा और यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 5वीं क्लास उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा रखा गया है आपका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए और दूसरा रखा गया मेंटली फिजिकली आप दोनों ही तरह से फिट होने चाहिए। और यहाँ पे तीसरा रखा गया है कि ड्यूटीफुल एंड ओबीडियंट आप होने चाहिए, यानी कि आप जो है प्रॉपर ड्यूटी को प्राथमिकता दें और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पे आज्ञाकारी भी हो। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टिप दिया गया है जो कि है ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास कार्य अनुभव है तो आप जो है बिल्कुल से आवेदन के साथ अटैच कीजिएगा, यहाँ पे प्राथमिकता आप लोगों को दी जाने वाली है। ठीक है, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो। ठीक है, आप आवेदन के साथ अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शेयर करेंगे, डालेंगे उसमें, तभी आप जो है इसके लिए
आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आयु एवं पात्रता जो है अलग अलग यहाँ पे दे दी गई है। आप लोग इसे डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उच्चतर आयु सीमा भी यहाँ पे दे दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग नियमों शर्तें हैं, आप लोग एक बार इसे बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे बता दिया गया है कि किसी भी माध्यम से आप जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाकर ड्रॉप बॉक्स में जो आवेदन वहां पे डाले जाएंगे उन्हीं आवेदनों पर यहाँ पे विचार किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और भी कुछ कुछ यहाँ पे जो है अन्य जानकारी दी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे छठवां पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये दिया गया है कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको अपने एक लिफाफा मतलब जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन डालेंगे उसके साथ 2 खाली लिफाफे आपको डालने होंगे जिसमें आपका पूरा नाम और पता लिखा होगा और साथ ही साथ उन लिफाफों में 5 रुपए का, यानी कि एक लिफाफे में 5 रुपए का डाक टिकट और दूसरे लिफाफे में 5 रुपए का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप में संकलन करें। ठीक है, तथा 2 पासपोर्ट साइज का फोटो पृष्ठ भाग पर पूर्ण नाम उल्लेखित करते हुए पृथक से आपको वहां पे डालना होगा। ठीक है, और उसके बाद नियुक्ति एवं चयन की जो विधि है वो यहाँ पे आपको बता दी गई है कि अलग अलग जो पद रखे गए हैं दोनों पद के लिए यहाँ पे डिटेल में दे दी गई है कि क्या क्या यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे बहुत सारी अन्य जो है नियम और शर्तें हैं। यहीं पे आपको आवेदन का प्रारूप भी मिल जाएगा, तो आप लोग इस आवेदन के प्रारूप को फॉर्म फिल करके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको जिले के वेबसाइट से या तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पीडीएफ को मैं वहां पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया है आत्मानंद के लिए। तो ये जो विज्ञापन नोटिस जारी किया गया था ये था 25/1/2025 को, लेकिन अभी नया नोटिस फिर से जारी कर दिया गया है आज ही के डेट पे 27/1/2025 को बेमेतरा जिले के लिए कि यहाँ पे कुछ त्रुटियां थी उससे संबंधित ये नोटिस जारी किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो बेमेतरा जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये अलग अलग नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, के सहायक शिक्षक विज्ञान एवं कला के आवेदन पत्रों की दावापत्ती सूची जारी किया गया है। ठीक है, प्राप्त पात्र अपात्र सूची जिले बेमेतरा के शासकीय वेबसाइट पर यहाँ पे अपलोड किया गया है। आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जो सहायक शिक्षकों के जो सूची थी उसमें कई ऐसे बीएड अभ्यर्थी थे जिनको यहाँ पे पात्र कर दिया गया था और भी वहां पे जो है बहुत सारी कुछ त्रुटियां यहाँ पे देखने को मिली थी मेरिट सूची में। तो मेरिट सूची में ऐसी त्रुटियां देखने को मिली थी, तो इसके कारण बहुत से अभ्यर्थी जो है मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे, मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर रहे थे, मुझे कॉल करके पूछ रहे थे। तो मैंने उन लोगों को वही सुझाव दिया था कि आप डायरेक्ट डीओ कार्यालय में जाइए बेमेतरा के और वहां पे ही जाएंगे तभी आपका जो है जो निवारण है वो होने वाला है। तो उससे संबंधित अभ्यर्थी वहां पे गए और यहाँ पे फिर से नई जो है पात्र सूची वो जारी की गई है, उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अभ्यर्थी द्वारा शासकीय वेबसाइट पर यहाँ पे पात्र सूची डाउनलोड कर देखा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी की सूची में त्रुटि हो तो आप जो है अभी भी टाइम है आपके पास, आप जो है इसमें 30/1/2025 तक आप जो है संबंधित दस्तावेज के साथ प्रूफ के साथ आप जो है इसमें दावापत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दे दिया गया है और ये जो है लिस्ट यहाँ पे निकाल दी गई है, टोटल 33 पेजों की यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, तो इसे आप लोग डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हर स्कूल के लिए है यहाँ पे और कुछ को पात्र किया गया है कुछ को अपात्र किया गया है, तो आप लोग अपना नाम एक बार फिर से देख लीजिएगा। और इससे संबंधित इंटरव्यू का भी जो डेट था वो 25/1/2024 को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। आप लोगों के साथ मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि जो पुराना डेट था उसे चेंज करके यहाँ पे नया डेट यहाँ पे जो है रखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मूल दस्तावेज सत्यापन दिनांक 8/2/25 और 9/2/25 को शासकीय यहाँ पे जो है आयोजित किया जाएगा और दिनांक 29/1/2025 को होने वाला साक्षात्कार जो था उसके जगह पे यहाँ पे साक्षात्कार की तिथि जो है बदल दी गई है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें जो है ध्यान दीजिए, अगर आपका नाम है तो बिल्कुल से आप ये सारी चीजें अटेंड कीजिए।
और अपना नियुक्ति यहाँ पे जो है कंफर्म कीजिए। हालांकि नियुक्ति अभी आप लोगों को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आचार संहिता के दौर पर यहाँ पे नियुक्ति जो है वो नहीं दिया जाता है किसी भी संस्था में। तो आप लोग जो है नियुक्ति तो अभी आपको फिलहाल नहीं मिलने वाली है आचार संहिता तक। बाकी ये प्रोसेस है, प्रोसेस को आप अपना कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का जो है बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, राजनांदगांव जिले का नहीं आ रहा है, बालोद जिले का नहीं आ रहा है, दुर्ग जिले का नहीं आ रहा है, रायपुर जिले का नहीं आ रहा है। तो ऐसा आप लोग थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक न्यूज दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो ये है, न्यूज निकल कर आया हुआ था अभी फिलहाल, 1-2 दिन पुराना ही न्यूज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, स्कूल चलाने के लिए यहाँ पे फंड नहीं। तो यहाँ पे जो है मेन जो दिक्कत है फंड का ही हो रहा है, क्योंकि जो आत्मानंद के जो टीचर्स हैं उनको जो सैलरी दी जाती है वो संस्था में जो फंड आता है, ठीक है, उसी फंड में से ही यहाँ पे सैलरी उनको जो है दी जाती है। तो इस वजह से ही यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए आप लोग बहुत से जो है 1-2 न्यूज सुने भी होंगे कि रायपुर जिले में भी यहाँ पे फंड नहीं है। फिर से यहाँ पे जो है सुनाई आया कि यहाँ पे फिर से फंड नहीं है करके अभी फिलहाल में ही यहाँ पे न्यूज अपडेट हुआ है। तो ऐसे करके न्यूज आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है फंड के दिक्कत के कारण ही है। जैसे ही फंड अवेलेबल होता है यहाँ पे आपको भर्ती देखने को जरूर से मिलेगी, थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।